हेलो फ्रेंड। आज हम लोग लोदी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोदी के बारे में चर्चा करेंगे। आप लोग जानते हैं लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी थे और अंतिम शासक इब्राहिम लोदी थे। और इनके बाद लोदी वंश समाप्त हो गया और उसके जगह पर दिल्ली में एक नया वंश मुगल वंश आ गया। इब्राहिम लोदी का जो कार्यकाल है वो 1517 से 1526 ईस्वी तक है। यह लोदी वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर लोदी का ज्येष्ठ पुत्र था। 22 नवंबर 1517 को गद्दी पर बैठा था जब सिकंदर लोदी की मृत्यु हो जाती है। और इसने जो महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था वो पानीपत का प्रथम युद्ध था जो 21 अप्रैल 1526 को हुआ था, जिसमें पराजित हुआ और मारा गया। इसके साम्राज्य का विभाजन अमीरों ने दो भागों में कर दिया था। पहला ये दिल्ली जो इब्राहिम लोदी के अधीन था, और दूसरा जो विभाजन हुआ वो जौनपुर का हुआ जिसमें उसका छोटा भाई जलाल खां वहाँ का शासक था, उसके अधीन जौनपुर था। जलाल खां कालपी में अपना राज्याभिषेक करवाया था और जलालुद्दीन की उपाधि धारण की थी। जलाल खां ने कुछ अमीरों के बल पर अपनी शक्ति को सुदृढ़ किया तथा औध तथा आगरा पर आक्रमण किया था। अंत में इब्राहिम लोदी ने उसे परास्त कर उसका वध करवा दिया और इसके बाद इब्राहिम लोदी का जो प्रतिद्वंदी था वो समाप्त हो गया। अब यह अपना जो समय है वो विभिन्न विजय अभियानों में व्यतीत करेगा। ग्वालियर विजय 1517 से 1518 ईस्वी में यह इसकी सबसे बड़ी सफलता थी और इसके समय में ग्वालियर अंतिम रूप से साम्राज्य में शामिल हुआ था दिल्ली सल्तनत में। हालांकि इसके पहले सिकंदर लोदी भी प्रयास किया था लेकिन वो सफल नहीं हो पाए थे। ग्वालियर का जो शासक है विक्रमजीत सिंह, ये मान सिंह का पुत्र है। और इब्राहिम लोदी ने आजम खां सरवानी के नेतृत्व में सेना भेजी थी और विक्रमजीत आत्मसमर्पण कर दिया और इब्राहिम लोदी ने विक्रमजीत को शमशाबाद की जागीर प्रदान की। और ये जो विक्रमजीत था इब्राहिम लोदी के प्रति काफ़ी उसका विश्वसनीय बन गया था और यहाँ तक कि ये पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी के तरफ से लड़ते हुए मारा गया था। उसके बाद दूसरा जो ये है वो मेवाड़ का अभियान करता है। यहाँ के शासक है संग्राम सिंह, जिनको राणा संगा के नाम से जानते हैं हम लोग। ये सिसोदिया राजपूत से लोदियों का संघर्ष सिकंदर लोदी के काल में ही प्रारंभ हुआ था। दोनों में जो झगड़ा था वो मालवा के अधिकार को लेके था। उस समय मालवा का प्रधानमंत्री मेदिनी राय था जिसको राणा संगा का समर्थन प्राप्त था। और इब्राहिम लोदी और जलाल खां के मध्य जो संघर्ष चल रहा था उसका लाभ उठाकर दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों पर इसने आक्रमण किया था। और इब्राहिम लोदी ने मियाँ मक्खन के नेतृत्व में एक सेना भेजी थी और ग्वालियर के निकट खतौली नामक स्थान पर एक युद्ध होता है जिसे खतौली का युद्ध कहा जाता है। यह युद्ध 1517-18 में हुआ और जिसमें किसी भी पक्ष को पूर्ण विजय नहीं मिली। बाद में किसी तरह समझौता होकर इस युद्ध समाप्त हो गया। बाद में राणा संगा ने चंदेरी पर आक्रमण करके उसे अपने अधिकार में कर लिया। सुल्तान और अफगान सरदारों के मध्य इस समय संघर्ष था। जलाल खां के विद्रोह के बाद चूंकि जलाल खां को अमीरों का साथ प्राप्त था और अमीरों ने ही उसको इब्राहिम लोदी के खिलाफ भड़काया भी था, तो उसके बाद से सुल्तान और अमीरों में एक दूसरे को शंका की दृष्टि से देखते थे। इब्राहिम लोदी का जो राजतंत्र है वो निरंकुश राजतंत्र है और कहा जाता है इसने निरंकुश राजतंत्र की स्थापना की। बिहार का उस समय जो सूबेदार था दरिया खां नुहानी तथा खान ए जहां लोदी ने उस समय विद्रोह भी किया था। यहीं दरिया खां नुहानी इसकी मृत्यु हो गई उसी समय में और इसका पुत्र जो था वो बहादुर खां जो स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर लिया था, सुल्तान मोहम्मद की उपाधि धारण किया था। और उसी समय में पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खां लोदी को सुल्तान ने आगरा बुलाया, उसको बुलाया
क्योंकि जो विभिन्न क्षेत्र जो स्वतंत्र हो रहे थे उसको इसी पर बातचीत करने के लिए सुल्तान ने उसको बुलाया, लेकिन वो शंकावश नहीं आया। उसको डर था कि कहीं सुल्तान दिल्ली बुला के उसको मरवा न दे, इसीलिए उसने पुत्र दिलावर खां को भेजा और इससे इब्राहिम लोदी क्रोधित हो गया और उसे दंड देने का निश्चय किया। दौलत खां लोदी ने बाबर को आमंत्रित किया और राणा संगा ने भी बाबर को आमंत्रित किया, और इब्राहिम लोदी का जो चाचा था आलम खां लोदी, इसको लालच था कि दिल्ली सिंहासन प्राप्त हमको हो जाए, इसलिए उसने बाबर से सहायता मांगी थी दिल्ली के सिंहासन प्राप्त करने के लिए। इस प्रकार ये दौलत खां लोदी, राणा संग और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान लोदी तीनों ने बाबर को निमंत्रण दिया भारत पर आने के लिए। बाबर ने निमंत्रण जो था उसको स्वीकार कर 1524 में लाहौर पर आक्रमण किया और यहाँ पर बाबर जीत गया। लेकिन जीत कर वो फिर भारत पर आक्रमण नहीं किया, और मतलब कि इधर दिल्ली के तरफ आक्रमण नहीं किया, वो वापस काबुल चल गया। और इसी बीच में दौलत खां ने आलम खां लोदी से एक समझौता कर 1526 में दिल्ली पर आक्रमण किया, परंतु इब्राहिम लोदी द्वारा दोनों पराजित हो गए। अब फिर से बाबर आएगा। अब वो नवंबर 1525 में वो काबुल से भारत के लिए प्रस्थान करता है, और रास्ते में जब वो लाहौर में आता है तो दिलावर खां और आलम खां उससे मिल जाते हैं, और बाबर की सेना इन लोगों के साथ 12 अप्रैल 1526 को पानीपत के मैदान में पहुंचती है। 21 अप्रैल 1526 को ये युद्ध होता है, और जिसमें बाबर जीत जाता है और इब्राहिम लोदी मारा जाता है। वो भारत का एकमात्र मध्यकालीन भारत का एकमात्र सुल्तान है जो युद्ध भूमि में मारा गया। अब लोदी वंश का अंत और एक नए वंश मुगल वंश की स्थापना दिल्ली में हुई थी, और जिसका संस्थापक बाबर था। रूमी एवं तुलगमा युद्ध पद्धति तथा तोप का प्रयोग बाबर ने इस युद्ध में किया था। बहलोल लोदी का जो सिद्धांत था वो राजत्व बंधुत्व का सिद्धांत था, जबकि सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी का जो राजत्व सिद्धांत था वो तुर्की राजत्व के अधिक निकट था। इब्राहिम लोदी का एक स्टेटमेंट है कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। जब उसको विभिन्न सरदारों द्वारा उसके विरुद्ध षड्यंत्र करते देखा गया, तभी ये उसने ये स्टेटमेंट दिया था। जब वो क्रूरता से इन लोग के साथ व्यवहार किया और इन लोग का दमन किया, तभी उसने ये स्टेटमेंट दिया था कि राजा का कोई सगा संबंधी नहीं होता है। ओके फ्रेंड, फिर हम लोग किसी नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए ओके बाय।